क्या आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम मायने नहीं रखता? क्या आपको लगता है कि लोग टॉप मैनेजमेंट को ही एक लीडर के रूप में देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपकी तारीफ करें? तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा है, हर कोई लीडर होता है। इस क्वालिटी को बस अपने अंदर से उभार कर बाहर निकालने की देर है। आपको लीडर होने के लिए किसी खास टाइटल या ऑफिस में एक बड़े केबिन की जरूरत नहीं है। आप में बस चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। लीडर वो होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है और जो अपने जज्बे से दुनिया पर एक कभी न मिटने वाला छाप छोड़ देता है। इस बुक में आप लीडरशिप के 4 ऐसे प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपको एक कमाल का लीडर बनने में मदद करेंगे, फिर चाहे आपके पास कोई स्पेशल टाइटल हो या ना हो। आप ये भी सीखेंगे कि अपने साथियों को कैसे इंस्पायर करें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके एक स्टार की तरह चमकते रहे। ये चारों प्रिंसिपल्स कहानियों के रूप में पेश किए गए हैं और उनके कैरेक्टर ऑथर की इमेजिनेशन से आए हैं। ये कहानी है ब्लेक डेविस की, जो पहले एक सोल्जर थे और अब न्यूयॉर्क में रहते थे। उनकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और फिर उनकी मुलाकात एक गुरु और 4 ऐसे टीचर से हुई जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। ये ऑडियो बुक समरी आप बेटर देन इमोशंस में सुन रहे तो प्लीज बेटर देन इमोशंस को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन और आपको बेटर देन इमोशंस पे आने वाली ऑडियो बुक और ऑडियो बुक समरी का नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का बुक, जिसे लिखे है रॉबिन शर्मा। इस बुक का नाम है द लीडर हु हैड नो टाइटल। चैप्टर 1, लीडरशिप और सक्सेस आर योर बर्थ राइट्स। ब्लेक का जन्म एक आम साधारण परिवार में हुआ था। उनके पेरेंट्स परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनसे जितना भी हुआ उन्होंने ब्लेक के लिए वो सब कुछ किया। ये ह्यूमन नेचर है कि जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, यानी उनकी अहमियत नहीं समझते। इसी तरह ब्लेक को भी अपने गुजर जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ था। उनकी सोच और जिंदगी बदल गई थी। माता पिता के 20 साल की उम्र के आसपास ब्लेक ने कई जॉब बदले। उनके लिए जॉब बस समय काटने और रोजमर्रा के खर्चों को उठाने का साधन था। एक दिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने के बारे में सोचा ताकि वो ज्यादा बिजी रह सके और उनके आसपास ज्यादा लोग हों। मिलिट्री की ट्रेनिंग से ब्लेक की जिंदगी में डिसिप्लिन आने लगा, मानो उनकी जिंदगी को किसी ने आकार दे दिया हो। ट्रेनिंग के बाद उन्हें इराक में जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। जंग की दर्दनाक यादें ब्लेक के जहन में घर कर गईं और उन्हें रह रहकर परेशान करने लगी। उनके कई दोस्त जंग में बुरी तरह घायल हुए थे और कईयों ने अपनी जान गंवा दी थी। ब्लेक को जैसे सदमा लगा था, वो इससे उभर नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्हें वापस घर भेज दिया गया। अब वो दोबारा अपने घर में थे जहां बस अकेलापन और मायूसी थी। उनकी लाइफ में ना कोई मकसद था और ना ही कोई मिशन। खाली बैठे वो अक्सर सोचते रहते, काश मैं इराक की जंग में मर जाता तो कितना अच्छा होता। गनीमत है कि उनके माता पिता ने उन्हें एक बहुत ही अच्छी आदत सिखाई थी, जो था किताबें पढ़ना। मुश्किल समय से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका होता है सेल्फ लर्निंग। इसलिए ब्लेक ने एक फेमस बुक स्टोर ब्राइट माइंड बुक्स में काम करना शुरू कर दिया। उनके मैनेजर को उनके काम करने का तरीका ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन वहां के कस्टमर ब्लेक को पसंद करने लगे। एक दिन बड़ा ही अजीब आदमी स्टोर में आया। उन्होंने ब्लेक के साथ जिंदगी के कई सबक शेयर किए जिसने ब्लेक की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। हम सभी जीतने के लिए ही बने हैं। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हैं। मुश्किल दौर में या तो आप सिमट कर एक असहाय इंसान की तरह टूट सकते हैं, या तो उससे निकलने के लिए मौके तलाशने में जुट सकते हैं, जो आपको उस तकलीफ से उभरने के बाद और भी मजबूत बना देता है। चैप्टर 2, माई मीटिंग विद अ लीडरशिप मेंटर। ब्लेक और उनकी टीम ने मंडे एक मीटिंग बुलाई। उनके मैनेजर ने उन्हें सेल्स में गिरावट की जानकारी दी। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो जल्द ही बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुनने वाले थे और उसे जीतने वाले को तोहफे में एक बैच कैश प्राइज और अरुबा में 1 हफ्ते का वेकेशन दिया जाएगा। हमेशा की तरह ब्लेक जरा भी एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो काम में कुछ भी अलग या खास नहीं कर रहे थे। वो एक कोने में अकेले खड़े कॉफी पी रहे थे, तभी अचानक ब्लेक के कंधे पर किसी ने थपथपाया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक बूढ़े आदमी खड़े थे। ब्लेक उन्हें देखकर हैरान रह गए। उस आदमी ने पुराने मैले कुचेले से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनके पैरों में चमचमाते हुए नए जूते थे। उनके गले में एक चेन थी जिस पर LWT लिखा हुआ था। उन्होंने अपना नाम टॉमी फ्लिन बताया। टॉमी दूसरी लोकेशन पर उसी बुक स्टोर के एम्प्लॉय थे। लगातार 5 सालों तक उन्हें बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था। उन्होंने ये भी बताया कि वो ब्लेक के पिता ऑस्कर के दोस्त थे। ब्लेक ने अपने पिता के बारे में सोचा और उनका मन भर आया। टॉमी ने ब्लेक को दिलासा दिया और कहा, ऑस्कर ने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। वो कहते थे कि तुम में बहुत पोटेंशियल है ब्लेक, लेकिन तुम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करते। ये सुनकर ब्लेक के दिल में टॉमी के लिए जगह बन गई, लेकिन उन्हें अब भी उन पर थोड़ा शक था। टॉमी ने कहा कि वो ब्लेक को लीडरशिप फिलोसफी के बारे में बताने के लिए आए थे, जो सालों पहले उन्हें 4 टीचर्स ने सिखाया था।
उन लेसन्स ने उनके अंदर के नेचुरल पावर को जगा दिया था। टॉमी की चेन पर जो LWT लिखा हुआ था उसने उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया था। अब वो ऐसा जीवन जी रहे थे जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। ये सुनने के बाद ब्लेक ने ताना मारते हुए पूछा, अगर ये सच है तो आप मेरी तरह एक स्टोर के मामूली क्लर्क क्यों है? टॉमी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मैं ऐसी जॉब क्यों छोड़ूंगा जो मुझे बेहद पसंद है। उम्र एक नंबर से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने मुझे कई बार वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन ऑफर की लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे किसी भी तरह का टाइटल पसंद नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन या टाइटल नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान अपने अपने पोजीशन का CEO होना चाहिए। आश्चर्य की बात तो ये थी कि ब्लेक को ये फिलॉसफी काफी दिलचस्प लगी। लीडरशिप पोजीशन या स्टेटस के बारे में नहीं है बल्कि ये इस बारे में है कि आप अपने जॉब में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ब्लेक ने टॉमी के विजिटिंग कार्ड पर जॉब टाइटल में ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ देखा जिससे उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उनका रिएक्शन देखकर टॉमी ने समझाया कि एक लीडर होने से पहले आपको एक अच्छा और नेक इंसान होने की जरूरत है। टॉमी ने यह भी कहा कि तुम जितना कम इनाम पाने की चाहत रखोगे तुम्हें उससे कहीं ज्यादा ही मिलेगा। हमेशा सेल्फलेस होकर अपना बेस्ट परफॉर्म करो और तुम्हें वो जरूर मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। पैसा इस सो सीरियस एक्सेप्शनल वर्क का बाय प्रोडक्ट है बस। ब्लेक को ये जानने में ज्यादा रुचि थी कि LWT का मतलब क्या था। इस बारे में बताने से पहले टॉमी ने ब्लेक से एक वादा करने को कहा कि वो इस कॉन्सेप्ट को दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। इस बात के लिए ब्लेक तुरंत राजी हो गए। Chapter 3: The Sad Costs of Mediocrity and the Spectacular Rewards of Leadership Mastery। ब्लेक उन 4 टीचर्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वो सुबह 5 बजे टॉमी से मिलने कब्रिस्तान गए। टॉमी ने पहली मुलाकात के लिए कब्रिस्तान को चुना था क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ मौत ही ऐसा सच है जो एक इंसान को बदल देता है। सिर्फ अपने अंत के बारे में सोचकर आप अपनों की देखभाल करने लगते हैं, जिंदगी की कद्र कर उसे बेहतर तरीके से जीने लगते हैं और कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते हैं कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करे। ब्लेक समय पर टॉमी से मिलने पहुंच गए। वो उनकी गाड़ी देखकर हक्के बक्के रह गए। वो एक चमचमाती नई काले रंग की पोर्श 9115 थी। उन्होंने टॉमी को कुछ दूर खड़े हुए देखा। ब्लेक ने अपनी गाड़ी पार्क की और उस ओर चल दिए। जब ब्लेक वहां पहुंचे तो चकित हो गए। वहां टॉमी 2 कब्रों के सामने खड़े थे जिन्हें अभी अभी खोदा गया था। टॉमी ने समय पर आने के लिए ब्लेक की तारीफ की। फिर उन्होंने कहा, लीडर्स ऐसी चीजें करते हैं जो हारे हुए लोग कभी करने के लिए तैयार नहीं होते। हारे हुए लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ करने के लिए समय नहीं मिलता जबकि लीडर्स हर दिन 1 घंटे पहले उठकर कुछ ना कुछ कमाल कर जाते हैं। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जब आप मर चुके होंगे तब आपके पास सोने के लिए समय ही समय होगा, लेकिन इस दुनिया में कुछ करने के लिए और एक गहरा असर डालने के लिए कभी कभी ये समय ही कम पड़ जाता है। अगर आप लगातार सही चीजें करते रहेंगे तो सक्सेस पाना बहुत आसान है। जब आप खुद को आगे नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने आसपास के लोगों को कभी कोई दिशा नहीं दिखा पाएंगे, आप कभी लीडर नहीं बन पाएंगे। ब्लेक इस बात से सहमत थे। टॉमी ने उन्हें अपनी चेन दी और बताया कि LWT का मतलब था लेड विदाउट अ टाइटल। ब्लेक इस बारे में जानकर खुश हुए लेकिन वो अभी भी उन 2 कब्रों के बारे में सोच रहे थे। टॉमी ने उन्हें एक कब्र में कूदकर वहां रखे टैबलेट को उठाने के लिए कहा। ब्लेक ने टैबलेट पर लिखे कैपिटल लेटर्स को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था 10 ह्यूमन रिग्रेट्स, यानी वो 10 चीजें जिसके लिए इंसान के मन में अफसोस, पछतावा या दुख होता है। टॉमी ने समझाया कि जब आप अपने बिस्तर पर मौत का इंतजार कर रहे होंगे तब आपको इन 10 बातों का अफसोस होगा। वो 10 अफसोस कुछ इस तरह है। 1. जीवन का वो खूबसूरत गाना जो आपकी जिंदगी में गाना था, आपके अंदर खामोश ही रह गया। 2. महान चीजों को करने के लिए कभी भी अपनी नेचुरल पावर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया। 3. कभी भी एक एग्जाम्पल सेट कर किसी को इंस्पायर नहीं किया। 4. कभी कोई रिस्क नहीं लिया इसलिए कभी इनाम नहीं मिला। 5. कभी ऑर्डिनरी और एवरेज सोच को नहीं छोड़ा और इस तरह कई सुनहरे मौकों को हासिल करने से चूक गए। 6. कभी भी किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को जीत में बदलने की कला नहीं सीखी। 7. कभी भी दूसरों के काम में उनकी मदद नहीं की। 8. जिस तरह आप चाहते थे उस तरह जीवन नहीं जिया। 9. कभी भी अपने बेस्ट होने का एहसास नहीं हुआ। 10. कभी भी लीडर बनने की कोशिश नहीं की या दुनिया पर कोई छाप नहीं छोड़ी। ब्लेक इसे पढ़कर चौंक गए। वो पछतावे से भरे मन के साथ नहीं मरना चाहते थे। तब टॉमी ने उन्हें दूसरी कब्र में जाने के लिए कहा। वहां पहुंचकर ब्लेक देखते ही रह गए कि क्योंकि वहां एक असली सोने का टैबलेट पड़ा था जिस पर लिखा था 10 ह्यूमन विक्टरीज, यानी इंसान के 10 जीत। वो जीत कुछ इस तरह है। 1. आपने एक शानदार जॉब के लिए अपने टैलेंट और स्किल को अप्लाई किया, गले लगाया। 2. आपने जिंदगी में जो भी काम किया उस काम में ऊंचा स्टैंडर्ड बनाए रखा। 3. आपने अपनी बहादुरी और डर दोनों को खुलकर यूज किया।
4. आपने लोगों को पीछे धकेलने के बजाय उनकी मदद की और उन्हें आगे बढ़ाया है। 5. आपने जिंदगी की ठोकर खाने के बाद भी हमेशा उठने का जज्बा बनाए रखा और कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। 6. आपने कई लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड किया है। 7. आप एक पॉजिटिव इंसान थे जिसने हमेशा दूसरों को एनकरेज किया। 8. आप एक इनोवेटर थे जिसने पुराने रास्तों को अपनाने के बजाय खुद अपना नया रास्ता बनाया। 9. आपने कई ऐसे रिश्ते कमाए जो लोग आपको प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। 10. आप एक रोल मॉडल हैं जिसने बिना किसी टाइटल के एक लीडर की भूमिका निभाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप आखिरी सांसें ले रहे होंगे तब आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। अगर आप अब भी एक ऑर्डिनरी और एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं तो आप पहले वाले कब्र में जाएंगे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एम रखते हैं तब वो आपको उस गोल्डन टैबलेट वाले कब्र की ओर ले जाएगा। मौत की भावना आपके माइंडसेट और नजरिए को बदल देती है और आपके अंदर के लीडर को जगा देती है। LWT सिर्फ तभी आसान होगा जब आप सही काम करने के लिए फोकस्ड रहेंगे और बिना डगमगाए डटकर उस काम को करने में लगे रहेंगे जैसा कि महान लीडर्स करते हैं। बहाने ढूंढने और दूसरों को दोष देने के बजाय चैलेंज का सामना करना शुरू करें, दूसरों की मदद करें, अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें और अपना काम बिना किसी शर्त के करते रहें। ये आप अपने इमोशंस, एनर्जी और पैशन को एक साथ मिलाकर कर सकते हैं, तब जाकर असली बदलाव होता है। Chapter 4 The First Leadership Conversation You Need No Title to Be a Leader। ब्लेक और टॉमी मैनहट्टन के लिए निकल पड़े। टॉमी ब्लेक को एक महंगे और आलिशान होटल में ले गए और उन्हें पहली टीचर एना से मिलवाया। एना अर्जेंटीना की थी जिसमें जोश कूट कूट कर भरा हुआ था। जब वो बहुत छोटी थी तब उनके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनकी दादी ने उनका पालन पोषण किया। तभी से एना अपने हर रिश्ते को बहुत अहमियत देती थी। हालांकि एना सिर्फ एक हाउसकीपर थी, लेकिन अपने व्यवहार और बैलेंस्ड एटीट्यूड से वो किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं थी। इसलिए एना उस होटल की हाईएस्ट रेटेड एम्प्लॉइज में से एक थी। एना ने एक खूबसूरत मुस्कान के साथ दोनों का स्वागत किया। ब्लेक ने एना से पूछा, जब सोसाइटी में हाउसकीपर का सम्मान नहीं किया जाता तो हाउसकीपिंग का जॉब एक्साइटिंग या रोमांचक कैसे हो सकता है? एना ने जवाब दिया, मुझे महसूस हुआ कि इस होटल को अच्छे से चलाने के लिए मेरा काम कितना जरूरी है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर पल अपना बेस्ट परफॉर्म करूँ। आपको जो पोजीशन या टाइटल दी जाती है उसके साथ एक पावर जुड़ी होती है, लेकिन वो टाइटल छिन जाने पर या चली जाने पर वो पावर भी उस टाइटल के साथ वापस चली जाती है। इसलिए अगर आप बिना किसी टाइटल के लीडर बनते हैं तो उससे जुड़ी पावर हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। ब्लेक पूरी तरह इस बात को महसूस कर पा रहे थे क्योंकि वो खुद को आर्मी में अपने रैंक की पावर के साथ जोड़ने लगे थे, और जब वो अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट कर आए तो उन्होंने खुद को कमजोर और पावरलेस महसूस किया था। एना ने उन्हें एक नैपकिन दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा था 4 नेचुरल पावर। हम सभी के पास पावर है कि 1. हर दिन काम पर जाएं और कमाल का परफॉर्म करें। ऐसा करने के लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। 2. एक एग्जाम्पल सेट कर दूसरों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करें। ऐसा करने के लिए आपको टाइटल की जरूरत नहीं है। 3. नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव बदलाव लाएं। इसके लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। 4. सभी के साथ सम्मान और काइंडनेस से पेश आकर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऊंचा करें। ऐसा करने के लिए आपको टाइटल की जरूरत नहीं है। फिर एना ब्लेक को एक बड़े शानदार बाथरूम की ओर ले गई और उन्हें शीशे पर लाल लिपस्टिक से लिखे हुए शब्दों को पढ़ने के लिए कहा। वहां इमेज लिखा हुआ था। टॉमी जोर से खांसने लगे। एना ने उन्हें पानी के लिए पूछा। टॉमी के बेहतर महसूस करने के बाद एना ने लेड विदाउट अ टाइटल यानी बिना टाइटल के लीड करने की फिलॉसफी के पहले प्रिंसिपल के बारे में समझाया, जो था आपको एक लीडर बनने के लिए किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। इस प्रिंसिपल के 5 रूल थे जिन्हें अप्लाई कर इसे सीखा जा सकता था। आई फॉर इनोवेशन, हर दिन अपने काम में छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते रहें। बड़े सपने देखें लेकिन छोटे बदलाव से शुरुआत करें। एम फॉर मास्टरी, FMOB को फॉलो करें, जिसका मतलब होता है बी द फर्स्ट, द मोस्ट, द ओनली एंड द बेस्ट। आप जो भी करते हैं उसमें आपकी मास्टरी होनी चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस करते रहें। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बनने का एम रखें। ए फॉर ऑथेंटिसिटी, आप जैसे हैं वैसे ही सच्चे बने रहे, दिखावे से खुद को दूर रखें और जिस बात पर आप सच में विश्वास करते हैं वो कहें। अपने टैलेंट और वैल्यूज के प्रति सच्चे रहकर अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करें। जी फॉर गट्स, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे चीजें गलत भी होंगी और आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग भी आपको रोकने की और आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक नए सिरे से शुरुआत कर उठने की और खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। ए फॉर एथिक्स, ईमानदारी का रास्ता अपनाएं। अगर आप सही काम करेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। इसके साथ एना ने कहा, ब्लेक तुम एक महान लीडर बनोगे, सिर्फ इस फिलॉसफी को हमेशा याद रखना।
अपने अंदर के नेचुरल पावर को समझें, ये आपको चैलेंज का सामना करने में मदद करेंगे। अपने काम की खुद जिम्मेदारी लेना सीखें और एक लीडर के रूप में आगे बढ़ें। अपने डेली काम में छोटे छोटे इनोवेशन लाने की कोशिश करें। जब आप अपने दिए हुए टाइटल की बाउंड्री को तोड़ना सीख जाएंगे तभी आप एक लीडर बन सकते हैं। ये ना सिर्फ आपकी जिंदगी को बदलने वाला है बल्कि ये आपके आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदलने वाला है। Chapter 5 The Second Leadership Conversation Turbulent Times Build Great Leaders। टॉमी ने न्यूयॉर्क सिटी के ट्राइबेका इलाके में कार पार्क की। वो ब्लेक को दूसरे टीचर टाई बोर्ड से मिलाने एक स्की शॉप में ले गए। एक जमाने में टाई 5 बार वर्ल्ड स्कीइंग चैंपियन रह चुके थे। एक एक्सीडेंट के बाद उन्होंने दुनिया भर के कई स्की रिजॉर्ट में स्कीइंग इंस्ट्रक्टर का काम किया था। बाद में टाई ने अपनी स्की की दुकान खोली और ट्राइबेका में बस गए। हालांकि इस काम से उन्हें बहुत कमाई नहीं होती थी, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि वो ऐसा काम कर रहे थे जिससे उन्हें प्यार था। टाई ने ब्लेक और टॉमी को बड़े प्यार से गले लगाकर स्वागत किया। उन्होंने सेकंड प्रिंसिपल शेयर किया जो था डिफिकल्ट टाइम्स बिल्ड ग्रेट लीडर्स। सबसे मुश्किल समय में ही महान लीडर्स बनाते हैं। टाई ने समझाया कि आज बिजनेस की दुनिया में सब कुछ बदल रहा है। अगर आप आंखें बंद कर बिना कोशिश किए प्रॉब्लम के खत्म होने का इंतजार करते रहेंगे तो आप बहुत जल्द मार्केट से गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने डर का सामना करना ये चुना तो आपकी बाउंड्री आगे बढ़ जाएगी, आप सीमित नहीं होंगे। मुश्किल वक्त हमें अपनी पोटेंशियल को बेहतर रूप से समझा देता है। इसके साथ ही मुश्किल समय ही हमें वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है जो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। अपने आसपास हो रहे बदलाव को अपनाना सीखें और खुद भी बदलाव लाने की कोशिश करें। हो सकता है कि लोग आप पर हंसें, लेकिन हिम्मत के साथ KMF को फॉलो करें, यानी कीप मूविंग फॉरवर्ड। टॉमी फिर से बीमार महसूस कर रहे थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन कुछ देर बाद वो बेहतर महसूस करने लगे। इस दूसरी प्रिंसिपल का खास शब्द था स्पार्क। टाई ने स्पार्क के 5 रूल्स को समझाया। स्पार्क का मतलब था S for स्पीक विद कैंडर। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कम्युनिकेट करें। बातें छुपाएं नहीं, खुलकर बोले और सच बोले। पहले हो सकता है कि लोगों को आपकी सच्ची बातें पसंद ना आए, लेकिन बाद में वो इसकी तारीफ करेंगे। P for प्रायोरिटाइज इंपोर्टेंट एक्टिविटीज पर फोकस कर उन्हें बेस्ट तरीके से परफॉर्म करें। अपना टाइम, टैलेंट और एनर्जी उसमें लगाएं। A for एडवर्सिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी। एक मुश्किल सिचुएशन में ही बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिचुएशन कितनी डरावनी है, आपको उसका सामना करने के लिए बहादुर होना होगा। R for रिस्पॉन्स vs रिएक्ट। प्रेशर की सिचुएशन में लोग नेगेटिव तरह से रिएक्ट करते हैं। एक सच्चा लीडर वो होता है जो डरकर चुपचाप खड़े रहने के बजाय शांति और समझदारी से उस सिचुएशन का हल निकालने में माहिर होता है। वो बेवजह रिएक्ट नहीं करता बल्कि सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और चैलेंजिंग सिचुएशन में लोगों को लीड करता है। K for kudos। जब कोई अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करें। अपने साथियों की तारीफ करने के लिए अपने मैनेजर का इंतजार ना करें। आप भी उनकी पीठ थपथपा सकते हैं। एक लीडर मुश्किल समय में भी एक तारे की तरह चमकता रहता है। वो सिचुएशन से डरकर भागता नहीं बल्कि उसे मुंह तोड़ जवाब देकर लोगों को इंस्पायर करता है। तेजी से बदलाव आपको डरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने डर को काबू में कर लिया तो आप जरूर जीतेंगे। आपको जितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आपको उतनी ही ज्यादा खुद की ताकत के बारे में पता चलेगा। Chapter 6 The Third Leadership Conversation The deeper your relationships, the stronger your leadership। इसके बाद टॉमी और ब्लेक न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी पहुंचे। वो दोनों लाइब्रेरी की छत पर गए। वो एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में ब्लेक को पता नहीं था। वहां से आसमान का नजारा देखने लायक था। चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। उनकी भीनी भीनी सुगंध हवा में घुली हुई थी। टॉमी ने ब्लेक को जैक्सन चैन से मिलाया। कुछ साल पहले जैक्सन शंघाई में एक CEO थे। एक बार वो न्यूयॉर्क घूमने आए थे और उन्हें उस शहर से प्यार हो गया। तभी से उन्होंने वहां रहने और गार्डनिंग के अपने शौक को पूरा करने का फैसला किया। यही कारण था कि जैक्सन पब्लिक लाइब्रेरी में एक गार्डनर के रूप में काम कर रहे थे। जैक्सन ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ब्लेक से कहा कि जो प्रिंसिपल वो सिखाने वाले थे वो आज की इस दौड़ती हुई दुनिया में जैसे गुम सा हो गया था। ये लोगों के साथ जुड़ने और उनकी लाइफ में वैल्यू जोड़ने के बारे में था। तीसरा प्रिंसिपल है द डीपर योर रिलेशनशिप्स आर द स्ट्रॉन्गर योर लीडरशिप विल बी। यानी जितने गहरे आपके रिश्ते होंगे उतनी ही मजबूत आपकी लीडरशिप होगी। आज लोग रिश्तों के सही मायने भूल गए हैं। सब बस एक दूसरे से मुकाबला करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान मायने रखता है, इसलिए सभी को एक दूसरे से जोड़कर रखना बहुत जरूरी है। अपने साथियों, कस्टमर्स, शेयरहोल्डर्स के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के लिए आपको पहला कदम उठाना चाहिए। लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाने में बहुत एफर्ट और पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन एक बार जब वो बॉन्ड बन जाता है तो आप अपनेपन की भावना महसूस करेंगे। इस प्रिंसिपल का शब्द था ह्यूमन।
H for helpfulness। लोगों को उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करें और आपकी कंपनी आपको जितने पैसे देती है उससे ज्यादा कंपनी को लौटा कर आप कंपनी में अपना योगदान दें। U for अंडरस्टैंडिंग। लोगों को समझने के लिए अपने सुनने की स्किल को डेवलप करें, अपने कान और दिल खोलकर लोगों को सुने। M for मिंगल। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर लोगों के साथ जुड़कर नेटवर्क बनाएं, हर लेवल पर लोगों के साथ जुड़े। A for अम्यूज। अपने काम को एंजॉय करें, अपने काम का माहौल ऐसा बनाएं जहां लोगों को काम करना अच्छा लगता हो और जहां सिर्फ काम का प्रेशर ना हो। ये आपके साथियों के एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। N for नेचर। हर किसी में एक यूनिक क्वालिटी छुपी होती है। लोगों की बेस्ट क्वालिटी को ढूंढकर उसे टीम की सक्सेस के लिए डेवलप करें। एक लीडर का अपने लोगों के साथ एक ट्रांसपेरेंट और पॉजिटिव रिश्ता होना चाहिए। याद रखें, जितना ज्यादा आप उन्हें उनके गोल्स हासिल करने में मदद करेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। आजकल लोग सिर्फ उनके साथ अच्छे होते हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन आपको हमेशा अच्छे और सपोर्टिव बने रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप दूसरों के अंदर के लीडर को जगाएंगे उतना ज्यादा वो आपको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। Chapter 7, The Fourth Leadership Conversation, To be a great leader, first become a great person। इसके बाद टॉमी और ब्लेक चौथे टीचर से मिलने चल दिए। टॉमी ने कहा, ब्लेक अब तुम आखिरी टीचर से मिलने वाले हो, इसके बाद तुम अपने अंदर के लीडर की पावर को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाओगे और हमारा एक दूसरे के साथ वक्त खत्म हो जाएगा। ब्लेक को टॉमी की बात सुनकर बड़ा अटपटा लगा। उनकी समझ में नहीं आया कि टॉमी ने ऐसा क्यों कहा। टॉमी ने ब्लेक को जेट बिसली नाम के एक प्रोफेशनल मसाज थेरेपिस्ट से मिलवाया। जेट शहर के जाने माने थेरेपिस्ट में से एक थे। वो वही करते थे जो सही होता था, यही उनकी लाइफ का मंत्र था। जेट ने दोनों को गले लगाकर स्वागत किया। चौथा प्रिंसिपल था टू बी अ ग्रेट लीडर, बिकम अ ग्रेट पर्सन फर्स्ट। यानी एक महान लीडर बनने से पहले एक महान इंसान बने। अपने काम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने और कुछ तैयारी करने की जरूरत होती है। अपने माइंड और बॉडी पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को निकालकर और पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने की सोच रखनी चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज लोगों ने अपनी खुशियों को दुनिया की सुख सुविधा देने वाली चीजों से जोड़ दिया है, जैसे लग्जरी कार, आलिशान घर, कीमती गैजेट्स। लेकिन क्या ये सब आपको सच में खुशी देते हैं? ये सब खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन चीजों की लत लग जाना या इनका जुनून सर पर सवार हो जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जो आप असल में हैं वो बनने पर ध्यान दें, ना कि जो आपके पास है उसके जैसा बनने की कोशिश करें। एक महान इंसान बनने के लिए खुद को आज से भी बेहतर बनाने की कोशिश करें। इस प्रिंसिपल सीटी टॉग और शाइन। एस फॉर सी क्लियरली। लोगों का एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका नजरिया उनके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। इसलिए हर सिचुएशन को साफ साफ देखने की कोशिश करें। एच फॉर हेल्थ इज वेल्थ। अपनी हेल्थ पर फोकस करें। सही समय पर सही क्वांटिटी में अच्छी चीजें खाएं। एक्सरसाइज करने के लिए भी समय निकालें। आई फॉर इंस्पिरेशन। वो काम करें जो आपको इंस्पायर करते हो। ये आपके माइंड, बॉडी और इमोशंस को दोबारा चार्ज कर एनर्जी से भरने जैसा है। एन फॉर नेग्लेक्ट नॉट। काम के चक्कर में अपनों को कभी नजरअंदाज ना करें। परिवार हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। वो हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं। ए फॉर एलिवेट योर लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कंफर्टेबली रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा अपने काम में अपना बेस्ट परफॉर्म करने का गोल बनाए रखें। आपके पास एक ऐसा पर्पस होना चाहिए जो आपकी निजी इच्छाओं से भी बड़ा हो। टॉमी फिर से खांसने लगे। उनके मुंह से खून आ रहा था और वो बुरी तरह कांप रहे थे। वो धीरे से बस इतना कह पाए, अब मेरा समय है। उनकी सांसें बंद हो गई थी। ब्लेक अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। आप एक अच्छे लीडर तभी बन सकते हैं जब आप अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अच्छी तरह से खाएं, हर दिन एक्सरसाइज करें, खुद को मोटिवेट करें, पॉजिटिव सोच बनाए रखें और बीती बातों को भुलाकर आगे की ओर बढ़ने का नजरिया अपनाएं। कंफर्टेबल तरीके से जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन चीजों से आपको मोह नहीं होना चाहिए। जैसे हम हर रोज अपने घर की सफाई करते हैं, ठीक वैसे ही रोज अपने मन की सफाई करें। ये आपको चीजों को देखने का एक क्लियर और पॉजिटिव नजरिया देगा। पहले खुद अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़े, तभी आप दूसरों को लीड कर पाएंगे। चैप्टर 8, टॉमीज लास्ट वर्ड्स टू ब्लेक। टॉमी के गुजर जाने की खबर से ब्लेक को बहुत धक्का लगा था। उन्होंने ब्लेक को कभी नहीं बताया कि वो कई सालों से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे। ब्लेक के लिए इस बात को स्वीकार करना बेहद मुश्किल था कि टॉमी अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने तो सोचा था कि वो आने वाले कई सालों तक साथ में काम करने वाले थे। टॉमी के अंतिम संस्कार में चारों टीचर एना, जैक्सन, जेट और टाई मौजूद थे। सब लोगों के श्रद्धांजलि देने के बाद एना ने ब्लेक को एक पैकेज दिया जो टॉमी उनके लिए छोड़ गए थे।
ब्लेक ने उसे खोले, उसमें एक लेटर के साथ चाबियों का एक सेट था। टॉमी ने लेटर में लिखा था, अपनी बीमारी के बारे में कुछ ना बताने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मौत से तुम निराश हो जाओ। इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि LWT प्रिंसिपल से तुम्हें इंस्पिरेशन मिले, तुम फोकस करना सीखो और डटकर इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू करो। मैं चाहता हूं कि तुम इन 4 प्रिंसिपल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। तुम्हारे माता पिता को तुम पर बहुत गर्व था ब्लेक, अपना वादा निभाओ और बिना किसी टाइटल के एक लीडर बनो। वो चाबियां टॉमी की पॉश कार की थी। ब्लेक को कार देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। टॉमी ने उनके एक सपने को सच कर दिया था। ब्लेक का मन टॉमी के लिए प्यार और सम्मान से भर गया। वो टॉमी के इस तोहफे के लिए शुक्रगुजार थे। टॉमी और उनके 4 टीचर्स द्वारा सिखाए गए सबक ने ब्लेक की जिंदगी और मन को खुशहाली और शांति से भर दिया था। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो ब्राइट माइंड बुक स्टोर के सबसे कम उम्र के वाइस प्रेसिडेंट बने। तो आपने इस बुक में बिना किसी टाइटल के एक लीडर बनने के बारे में सीखा। अगर टाइटल के साथ लीडर बनेंगे तो टाइटल के चले जाने के बाद वो पावर भी आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए बिना किसी टाइटल के लीडर बने। आपने LWT फिलॉसफी के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, जो है: पहला, एक लीडर बनने के लिए आपको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। दूसरा, मुश्किल समय ही महान लीडर्स को बनाते हैं। तीसरा, जितने ज्यादा गहरे आपके रिश्ते होंगे उतनी ही ज्यादा मजबूत आपकी लीडरशिप होगी। चौथा, एक महान लीडर बनने से पहले एक अच्छे और महान इंसान बने। हर रोज इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए वो 4 जादुई शब्द याद रखिएगा, जो है इमेज, स्पार्क, ह्यूमन और शाइन। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप बिना टाइटल के लीडर बनकर इस आइडिया को दूसरों के साथ शेयर करें। लीडरशिप का मतलब है जब कोई गलती करे तो उसे टोकना और सही रास्ता दिखाना। लीडरशिप का मतलब है मुश्किल दौर में डटकर खड़े रहना और उसे पॉजिटिव दिशा में मोड़ देना। मुश्किल समय से पार पाने का सीक्रेट है बस आगे बढ़ते रहो। अच्छे होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। बीते समय में रहकर आप कभी एक सुनहरा फ्यूचर नहीं बना सकते, इसलिए बीती बातों को भूलकर आगे बढ़े। लोगों को इंस्पायर करें और पूरी जोश के साथ अपना काम करते रहें, फिर चाहे जो भी आपका प्रोफेशन या जॉब टाइटल हो। अपने अंदर के लीडर को जगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक खुशहाल और मीनिंगफुल लाइफ को भरपूर जी पाएंगे। एक टाइटल आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकता, वो सिर्फ आपको अथॉरिटी देता है। अपना रास्ता बनाकर पहले खुद के लीडर बने, तभी आप दूसरों के लीडर बन पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें, आप एक लीडर हैं। चाहे आप लाइफ में जो भी करते हो, फिर चाहे वो किसी टाइटल के साथ हो या उसके बिना, आप फिर भी एक लीडर हैं। फाइनली, अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप गाने सुनकर भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। एनीवे, अगर आपने बेटर देन इमोशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। और अगर आप इस बुक की समरी पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।